श्री सीता। आज हम पुराणों की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। अहिल्या है, वह साधना कर रही थी, वह गौतम जी की पत्नी थी, वह ब्रह्मा जी की पुत्री थी। और जब स्वयंवर का आयोजन किया गया था तो देवताओं ने भी उस स्वयंवर में भाग लिया था, परंतु जो गौतम ऋषि थे वही उस प्रतिस्पर्धा में जीते थे। इसीलिए माता अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। वह एक जंगल में रहते थे और वहां पर तपस्या करते थे। देवताओं के जो राजा इंद्र थे वह माता अहिल्या पर मोहित थे। इंद्र ने चंद्रमा की सहायता से रात्रि के पहर को कुछ इस प्रकार से बदल दिया कि गौतम ऋषि को यह लगा कि संध्या का समय हो गया है और वह अपने पूजा पाठ के लिए गंगा जी के तट पर पहुंच गए। इसके पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और वो अहिल्या जी के सामने उपस्थित हो गए, परंतु ऐसा नहीं है कि अहिल्या जी ने उन्हें पहचाना नहीं था। पतिव्रता स्त्री जो होती है उसकी शक्ति इतनी होती है कि वह त्रिदेवों को भी बच्चा बना दे। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अहिल्या जी ने उन्हें पहचाना नहीं था। अहिल्या जी और इंद्र के बीच में जो सहमति हुई उससे एक पाप का जन्म हुआ। जब गौतम ऋषि को यह पता चला कि यह जो किया गया है यह एक छल है तो वह आए, तब उन्होंने चंद्रमा को सबसे पहले देखा जो पहरेदारी कर रहा था, अर्थात एक पाप कृत्य का साक्षी था जो देख रहा था। इसीलिए चंद्रमा को यह श्राप दिया गया कि राहु तुम्हें ग्रसेगा। इसके पश्चात इंद्र उनको यह श्राप दिया गया कि तुम्हारे शरीर पर 1000 भग हो जाएं, जो तुम्हें तुम्हारे कृत्य की ग्लानि कराते रहें और तुम्हें छिप कर रहना पड़े। इसके पश्चात माता अहिल्या को श्राप दिया गया कि तुमने जो यह कृत्य किया है, जो यह पाप किया है, इसकी सजा यही है कि तुम पत्थर बन जाओ। अब यहाँ पर यह कहानी यदि 3 किरदारों की है, इसके अतिरिक्त यदि इसे हम 2 किरदार में लें कि 2 साधक हैं, 2 साधक साधना करते हैं, उसमें से एक जो साधक है वह अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, अपने मार्ग को से भटक जाता है। तो जो दूसरा साधक है, चाहे वह कोई भी हो, आपका पति, आपका पिता, आपका भाई, आपकी पत्नी, कोई भी, आपके पाप का भागीदार कोई और नहीं बन सकता है। इसीलिए जो गौतम ऋषि थे वह अपनी साधना में व्रत थे, सही थे, परंतु माता अहिल्या अपनी साधना से च्युत हो गई। इस कारण से गौतम ऋषि ने माता अहिल्या का त्याग किया और उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसके अतिरिक्त यदि इसे एक व्यक्ति की कहानी समझा जाए तो जो गौतम ऋषि है वह बुद्धि, जो माता अहिल्या है वह मन, और जो इंद्र है वह भोग। एक सुंदर भोग पर माता अहिल्या आकर्षित हो गई जिसकी वजह से उनका पतन हो गया। तो जो बुद्धि है वह जानती है कि सही मार्ग क्या है, इसीलिए उन्होंने अपने मन को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। यदि हम अब यह समझे कि श्राप होता क्या है, हम जब कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी दूसरे को वेदना हो रही है तो उसे हम श्राप कह सकते हैं। जो बुद्धि होती है वह मन को उसके प्रिय विषय भोग पर जाने से रोकती है। मन इधर उधर भाग रहा होता है तो उसे पकड़कर वापस से सही मार्ग पर लाने का कार्य करती है, उसे पत्थर समान बनाती है। यहाँ पत्थर समान होने से क्या अर्थ है? पत्थर समान होने से अर्थ यह है कि जिस पर सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, इच्छा स्पृहा, आशा कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाती है। वह अपनी
व्यथा किसी को नहीं बताता है, वह अपने अंतःकरण की यात्रा पर निकल जाता है, जिससे वह बाह्य किसी भी विषय से कोई संबंध नहीं रखता। तो अगर उसकी जो व्यथा है, जो उसका दुख है, यदि वह किसी को बताना भी चाहेगा तो उसके अंतर मन में जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा है उन्हीं को ही बता पाएगा। यहाँ पर अहिल्या जी को जो श्राप मिला था वो यही मिला था कि वह पत्थर के समान हो जाए, बाहरी विषयों से अपना नाता तोड़ ले और एक परमपिता परमेश्वर पर ही ध्यान लगाए। हजारों वर्षों तपस्या करने के पश्चात भगवान राम आए और अहिल्या जी को परम पद परम भक्ति प्रदान की। वहां पर रामचरितमानस में भी और वाल्मीकि रामायण में भी आपको मिलेगा कि माता अहिल्या कहती हैं कि अच्छा ही हुआ कि ऋषि ने मुझे श्राप दिया, यदि वह श्राप न देते तो आज मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। गौतम ऋषि जो थे वह माता अहिल्या को इसीलिए छोड़कर चले गए और बाद में भगवत प्राप्ति होने पर गौतम ऋषि से माता अहिल्या फिर से मिली। छोड़कर जाना इसलिए हुआ क्योंकि इस संसार में व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कर्म का फल भोग ही नहीं सकता। इसीलिए पाप माता अहिल्या से हुआ था, तो इसीलिए माता अहिल्या को यही रहना पड़ा और गौतम ऋषि चले गए। इंद्र जो है वह भोग है और भोग से अपना ध्यान हटा लेना ही तपस्या साधना है, जो माता अहिल्या नहीं कर पाई थी। फिर उन्हें गौतम ऋषि ने समझाया कि किस प्रकार तुम भोगों से बच सकती हो। और जो इंद्र है वह तो देव योनि में है, देवताओं के राजा हैं, तो उनका तो देवलोक में तो सभी भोग ही होते हैं। भोग भोगने के लिए ही कोई देव योनि में जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई अपने पाप भोगने के लिए नरक में। इसके अतिरिक्त वेदों में जो इस कहानी का वर्णन है वह कुछ इस प्रकार से मिलता है कि यह कहा गया है कि जो गौतम ऋषि हैं उनकी रात्रि अर्थात चंद्रमा को जो इंद्र रूपी सवेरा है वह छीन लेता है। आशा है आप इस कहानी को सही से समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। मिलते हैं अगले श्लोक में या अगले किसी वीडियो में। श्री सीताराम।